हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आईसीटी के बारे में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। कुछ क्वेश्चंस के साथ हम कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और चित्त हमेशा शांत रखें और शांति से चीज़ों को पढ़ें। प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जल्दबाजी ना करें, थोड़ा थोड़ा लेकिन बहुत आराम से समझने की कोशिश करोगे। कितने कंसेप्ट होते हैं फ्रेंड्स, अगर आप ढंग से सोचो तो कितने कंसेप्ट होते हैं, है ना? कितने सारे कंसेप्ट होते हैं। बहुत ऐसा नहीं होता कि हर एक कंसेप्ट आपको नहीं आता। बहुत कम कंसेप्ट्स हैं जो आपको नहीं आते, लेकिन हम उनको समझते नहीं हैं। हम उनको रटने की कोशिश करते हैं, जल्दबाजी में पढ़ते हैं, तो वो हमारे डाउट्स हमेशा डाउट्स रह जाते हैं और वही गलतियां हम बार बार करते हैं और वही गलतियां बार बार करने से वैसे ही रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं। ये बहुत दिक्कत होती है। तो आप चीज़ों को मेरे हिसाब से कम करिए, लेकिन बहुत बेहतर तरीके से करिए। आप ऐसे भी सोच लेना कि मुझे 2-4 कंसेप्ट डेली समझने हैं, तो आप सोचो 6 महीने में कितने कंसेप्ट समझ जाओगे। लेकिन ऐसा तो है नहीं ना। दिमाग में ऐसा भरा हुआ है कि एकदम से सारी चीज़ हो जाए, एकदम से सारी चीज़ हो जाए। और एकदम से जल्दबाजी से कभी भी सारी चीज़ें नहीं होती है। जल्दबाजी में चीज़ें खराब होती है फ्रेंड्स, इस चीज़ को ध्यान रखें। तो क्वेश्चंस के बारे में, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा है मैच करना है आपको। इधर सूची 1 है, लिस्ट 1 है और इधर लिस्ट 2 है। इन दोनों लिस्ट को आपको मैच करना है। इधर लिखा हुआ है www। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हमें कभी भी गलत करने नहीं चाहिए। ऐसे क्वेश्चन गलत करने का अधिकार हमारे पास नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चन हम गलत करते हैं तो हम, मुझे लगता है कि सिलेक्शन से बाहर होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। www का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। सब कोई जानता है वर्ल्ड वाइड वेब है। अगर इतना भी पता है तो देखो, अगर इन ऑप्शन की तरफ देखो तो A का 3 इसमें ही है और ये ऑप्शन हो गया। ठीक है। लेकिन हमें तो जिद होती है दिमाग में, मैं तो सारे ऑप्शन देखूंगा, मैं तो देखूंगा, क्योंकि देखो खुशी भी तो कोई चीज होती है, इमोशंस भी कोई चीज होती है। हमें वहाँ टाइम की परवाह थोड़ी है। हम तो अपने इमोशंस को जाहिर करेंगे। आगे भी देखूंगा, देखो कितना अच्छे से समझ में आ गया, ये भी देखूंगा, ये भी देखूंगा। अरे भाई टाइम बचा लो, ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन कर लो। जिद क्यों करते हो? ज्यादा खुशी। आपको पता है क्या, अपने दिमाग को बिल्कुल बैलेंस मैनेज्ड तरीके से रखोगे तभी क्वेश्चन पेपर को अच्छे से हैंडल कर पाओगे। बहुत ईजी दिख जाता है तो उस पर टाइम खराब करेंगे डांस करते हुए। ठीक है, ये मेरा आ गया, ये तो पढ़ा हुआ आ गया। अरे भाई क्यों टाइम खराब कर रहा है, आगे चलना। लेकिन नहीं, ऐसा ना किया करो। ठीक है, ऐसे बढ़ जाओ। लेकिन हम तो चारों को देखेंगे। जावा क्या है? जावा, अरे कहाँ जावा, कहीं नहीं जाना। एक ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पता ही है आपको जावा। रैम क्या है? आपको कितनी बार बोला है कि रैम है वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है, वो परिवर्तनशील स्मृति होती है। ठीक है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको इसकी एक ट्रिक भी बताई थी बहुत प्यारी सी, कि रोम में बसने वाला परमानेंट होता है। तो रोम वाली तो नॉन वॉलेटाइल होती है और रैम वाली वॉलेटाइल होती है, क्योंकि जब एक्सेस करते हैं कोई भी चीज में तो रैम, क्योंकि रैम वॉलेटाइल इसलिए क्योंकि इसमें जैसे ही पावर कट होता है ना, सप्लाई पावर की बंद हो जाएगी तो रैम की जो मेमोरी होती है वो उड़ जाती है। इसको वॉलेटाइल बोलते हैं रैम को, है ना। और जो रोम में बस गया वो तो उड़ेगा ही नहीं। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी वाला तो, क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, गैर परिवर्तनशील स्मृति है वो। तो ये हो गया। ठीक है, हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप लोगों ने कर लिया। लेकिन अब क्या है, इस क्वेश्चन को ऐसे समझना चाहिए कि यार www के बारे में क्या है। आप क्या करते हैं या हम लोग क्या गलती करते हैं कि बस हो गया, बस आगे चलो। मतलब समझने के टाइम में कह रहा हूँ, पेपर में नहीं। अभी समझना है तो इसको आराम से समझिए। यार रैम के बारे में मुझे और क्या जानना चाहिए, रैम और क्या होता है, रैम का आगे भी डिवाइडेशन या क्लासिफिकेशन है क्या? हाँ है, एस रैम डी रैम भी होता है। रोम के बारे में आगे क्या है? हाँ होता है भी, पी रोम होता है, ई पी रोम होता है, ई पी रोम होता है। उनकी क्या खासियत है? जावा और कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज होती है, www क्या करता है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में गूंजनी चाहिए, तब तो बेहतर है। अगर आप ऐसे ही करके निकल रहे हो तो ना तो इस क्वेश्चन का करने का मुझे कोई खास फायदा लगा, आपका समय बर्बाद हो गया। तो इस चीज से एक्टिव रखिए माइंड को, इस तरह से कंसेप्ट को समझने की करिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि पहले पुराने पेपर्स को करिए तो सही, और ऐसे करने हैं, हर चीज को समझने की कोशिश करनी है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप मानते हो तो मान लो। ठीक है, ये आप पे है, अप टू यू। आगे है, द इंटरनेट इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क linked by transmission mediums such as copper wire, fiber optics cables, wireless connection, etc. कह रहा है इंटरनेट अंतर संयोजित कंप्यूटर नेटवर्कों का एक समुच्चय है। ठीक है, इंटरनेट भी एक नेटवर्किंग है, वो ग्लोबल लेवल पे, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जो तांबे के तार, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, वायरलेस कनेक्शन आदि से जुड़ा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जुड़ा होता है, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक बात है। इसका रीजन क्या दे रहा है, देखो, वर्ल्ड वाइड वेब इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स।
जो www की अभी बात कर रहे थे, वर्ल्ड वाइड वेब है अंतः संयोजित प्रलेखों का या डॉक्यूमेंट्स का एक समुच्चय है। ये बात भी ठीक है क्योंकि इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स है www में, लेकिन ये ऊपर वाले को तो कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ये बात ऊपर वाली भी सही है, नीचे वाली भी ठीक है, लेकिन ऊपर वाले के साथ तो कोई कनेक्टिविटी नहीं कर रहा ना ये। तो बात दोनों ठीक है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा ये, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और ये तो देखो इजी क्वेश्चन है और बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, ठीक है, बहुत बार आ जाता है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के तो पता होना चाहिए, है ना। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन ओनली कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस। आपको बताना है कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें केवल आदान युक्तियां इनपुट डिवाइसेस शामिल हैं। तो देखिए आप इधर देखो, ये प्रिंटर है वो इनपुट नहीं होता, वो आउटपुट होता है। आपको पता है प्रिंटर आउटपुट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए कट गया। ऑप्शन बी में देखो मॉनिटर जो होता है वो क्या होता है, आउटपुट होता है, तो ये कट गया। इधर फिर मॉनिटर आ गया, इसको भी काट दो। अब इनपुट कौन कौन सा बच गया, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस और डिजिटाइजर, ये इनपुट डिवाइसेज है, ठीक है ना। ये इनपुट डिवाइस है। डिजिटाइजर क्या होता है, जो डिजिटल फॉर्म में बदलता है, 0-1 की फॉर्म में बदलता है। जॉयस्टिक जो गेम में यूज करते हैं, ठीक है। ये सारी इनपुट डिवाइसेज है। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज के बारे में आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर नहीं पता है ना तो ऐसे इजी क्वेश्चंस अगर हम गलत करते हैं तो मैं बार बार बोलता हूँ हमारा सिलेक्शन होने में दिक्कत आ सकती है। टफ क्वेश्चन गलत होता है तो ठीक है, कई बार मानना पड़ता है कि ये टफ क्वेश्चन था, गलत हो सकता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का में भी गलत हो जाए, लेकिन इस तरह इजी क्वेश्चन गलत होना सिलेक्शन से बाहर होने के लिए ही है। इस बात को ध्यान रखिए, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, अभी प्लॉटर की बात करें, ये क्वेश्चन भी बहुत फेवरेट सा क्वेश्चन बन चुका है कि प्लॉटर क्या है। प्लॉटर क्या है, प्लॉटर शब्द को सबसे अच्छे रूप में किसने वर्णित किया है। तो प्लॉटर एक तरह से यूं मान लो एक बड़ा प्रिंटर होता है फ्रेंड्स। ये भी एक आउटपुट डिवाइस है जिसके अंदर ड्राइंग और ग्राफिक्स निकाली जाती है। जो बड़े बड़े चित्र और ग्राफिक्स जो निकाले जाते हैं वो प्लॉटर से निकाले जाते हैं। तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ये हो गया। तो इस तरह के इजी क्वेश्चंस, सर आप इजी बोल रहे हो, ऐसे इजी क्यों बोल रहे हो, ये शब्द नहीं पढ़े हो तो किसी ने, उसके लिए इजी कैसे होगा। बात आपकी ठीक है, लेकिन अब तो पढ़ लिया ना, अब तो याद रख लोगे, अब तो पढ़ लिया, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेमोरी का क्वेश्चन आपसे आता है, और ये मेमोरी का क्वेश्चन आपको आराम से मतलब एक सीक्वेंस में आता है कि कौन सा है सीक्वेंस, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को गलत ना करें। मैं बार बार कह रहा हूँ सर आप तो हर क्वेश्चन में कह रहे हो इसको गलत ना करें, इसको गलत ना करें। हाँ भाई, कोई भी तो गलत नहीं करना, इजी तो बातें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट का साइज कह रहा है, तो इसमें बढ़ते हुए क्रम में बताना है। देखो मुंह खुला है ना उधर, वो बढ़ा हुआ है, तो इसमें बढ़ता हुआ क्रम हमने पढ़ते हैं ना। देखो बिट, निबल, बाइट, ठीक है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्जाबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ये बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है। तो देख लो इसमें कौन से है, यही है ऊपर वाला। टेराबाइट के बाद पेटाबाइट, पेटाबाइट के बाद एक्जाबाइट, एक्जाबाइट के जेटाबाइट, और इसके भी आगे योटाबाइट आ जाता, ठीक है। तो ये सीक्वेंस ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको याद करना पड़ेगा। कैसे याद करें सर, इसको पेज पे लिख लो और चिपका लो कहीं पे, ठीक है, हो जाएगा याद। दिन में 2 बार भी ऐसे नजरें पड़ी तो। स्क्रीन पे सारे दिन फोन देखते हो, इससे अच्छा उधर देख लो। सर फोन में क्लासेस चलती हैं तो आप कैसे कह सकते हो कि फोन ना देखें। अरे क्लासेस के लिए तो ठीक है, फालतू का तो ना देखो। सर फालतू का क्या करें, ये डिस्ट्रक्शन है इसका बहुत बड़ा, कंट्रोल किया करो अपने आप पे, ठीक है। अपना पढ़ाई से ज़्यादा बेहतर और कुछ नहीं है इस टाइम पे, ठीक है। बात की सब बातें बात की है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप खुश रहें और अपना चित्त हमेशा शांत रखें, चित्त शांत रखें और खुश रहें, तभी बात बनेगी फ्रेंड्स। अगर आप चित्त शांत नहीं रखोगे तो अगर सिलेक्शन हो भी गया तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। इस बात को हम मान लीजिए। सिलेक्शन और सभी चीज़ों की वैल्यू तभी है जब आप चीज़ों को शांति से करते हो, शांति से समझते हो और शांति से उन चीज़ों का एंजॉय करते हो। तो आप हमेशा खुश रहिए, इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। UGC Net Paper 1 last 5 years previous years solved question paper Hindi or English medium watch free।
मोबाइल प्ले स्टोर से SWMG एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं।